जिसने भी 6 जनवरी का कैपिटल हिल का तमाशा देखा वो ये सोचकर हैरान है कि क्या अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद इस हद तक जा सकता है कि अपने समर्थकों को इकट्ठा करे और हिंसा करने वालों को देशभक्त कहे। डोनाल्ड ट्रंप ने गलतियां की हैं और इसी वजह से व्हाइट हाउस से अपनी सम्मानजनक विदाई को मुश्किल बना दिया है। लेकिन उसके बावजूद ये सब देखने, समझने और कहने के बाद ये सवाल लाजमी है कि क्या अमेरिका, जो दुनिया का सबसे पुराना और बड़ा लोकतंत्र है, वहां का सर्वे सर्वा इस हद तक जा सकता है कि अपने समर्थकों को हिंसा के लिए उकसाए? इसीलिए टेली सीरीज के इस एपिसोड का सवाल है, 6 जनवरी का खलनायक कौन? देखिए खलनायक, कॉन्स्पिरेसी और पावर स्ट्रगल। नाइट वॉच ये वो विमान है जो अमेरिका पर संकट के वक्त मोर्चे पर रहता है। इस तस्वीर से इतना तो साफ है कि अमेरिकी प्रशासन ने इस उन्माद और कैपिटल हिल पर हमले के बाद ये माना कि अमेरिका संकट में है। लेकिन नाइट वॉच की तैनाती के साथ ये सवाल मौजूद है कि इस हालात का जिम्मेदार कौन है। क्या ट्रंप के उकसावे पर भीड़ बेकाबू हुई? इस बवाल के पीछे किसी बाहरी का हाथ है? इस सवाल का जवाब दें उससे पहले कैपिटल हिल हिंसा के जिम्मेदार माने जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान जरूर सुनिए। अगर ट्रंप कह रहे हैं कि कैपिटल हिल कांड के गुनहगार उनके समर्थक नहीं थे, तो सवाल यह है ये किसकी कारस्तानी थी? आखिर अमेरिका के पावर सेंटर, जहां से दुनिया की रीति और नीति तय होती है, वहां आखिर किसकी हिम्मत हो गई कि वो इस अंदाज में दाखिल हो जाए और कानून की धज्जियां उड़ा दे? अब जरा सोशल मीडिया पर सर्कुलेट इन खबरों को देखें। तो क्या माना जाए इस उपद्रव के लिए एंटीफा जिम्मेदार है? अमेरिका में एक्टिव एंटीफा एक ऐसा संगठन है जिस पर चीनी पैसों और बीजिंग के इशारों पर काम करने का आरोप है। ये वो एंटीफा है जिसका अमेरिका में अश्वेतों के प्रदर्शन के दौरान हाथ जाहिर हो चुका है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को एंटीफा और चीन के कनेक्शन का पुख्ता शक है। जिन्होंने जान के पर्पसफुली इंस्टिगेट किया, ट्रम्प टी शर्ट डाली थी जिनके पीछे कहा जा रहा है कि वो एंटीफा है। सो वी ऑल्सो फील देयर अदर countries behind it. I will not be surprised if China's name has also been to. दरअसल ऐसे आरोप बेमानी भी नहीं है, इस थ्योरी में दम है, क्योंकि जिनपिंग की कोशिश रही है कि ट्रंप को फांसीवादी के तौर पर पेश किया जाए। ग्लोबल टाइम्स कैपिटल हिल और हांगकांग की हिंसा की तुलना कर रहा है। चीनी मीडिया में अश्वेत आंदोलन को प्रमुखता दी जाती है। कोरोना से निपटने में ट्रंप की नाकामी को बार बार बताया जाता है। कोरोना की वजह से अमेरिका की इकोनॉमी को 597 लाख करोड़ की चपत लग चुकी है। चीन की ऐसी करतूतें किसी से छिपी नहीं है। कोरोना ने अमेरिकी हेल्थ सिस्टम के भेद खोले तो चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के तेवर तीखे हो गए। इसलिए यह सच भी हो सकता है कि कैपिटल हिल कांड के पीछे कहीं ना कहीं चीन का हाथ हो, क्योंकि जिस वक्त हिंसा हो रही थी उस वक्त हजारों की भीड़ में कई लोगों के हाथों में ये लाल झंडा था। लाल यानी लेफ्ट, यानी चीन। ये लाल झंडा ना तो लिबरल डेमोक्रेट अमेरिका का है, ना ऑर्थोडॉक्स रिपब्लिकन का, जिससे डोनाल्ड ट्रंप का रिश्ता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।